दिवाली का मतलब नए कपड़े, नए डेकोर या लाइट लगाना ही नहीं होता। दिवाली का असली मज़ा तो तब आता है जब हम अपने घर को अंदर से साफ सुथरा बनाते हैं। सफाई से घर में एक नई एनर्जी आती है और पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने घर के उन कॉर्नर को टारगेट कर रही हूँ जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले था मेरा शू कैबिनेट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ डस्ट जल्दी सेटल हो जाते हैं और सभी शू और स्लीपर्स इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को। ये शू कैबिनेट बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही है, जिससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और ये 2 पार्ट में बना हुआ है। एक में मैं रेगुलर यूज वाली स्लीपर्स एंड शूज़ रखती हूँ और दूसरे में मैं ओकेजनली यूज़ होने वाली चीज़ों को रखती हूँ। यहीं पे मैंने न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने अपने रेगुलर यूज वाले कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया है। किसी भी कैबिनेट को क्लीन करने का पहला रूल होता है सभी सामान को पहले बाहर निकाल लीजिए। इससे आपको क्लियरली दिख जाता है कि क्या यूज़फुल है और क्या क्लटर। कैबिनेट के अंदर जितने भी शूज और स्लीपर थे सबको मैंने बाहर निकाल दिया, और जो भी लाइनर बिछा कर रखा था उसे भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। और सभी चीज़ों को खाली करने के बाद अब बारी थी इसे क्लीन करने की। तो जितने भी सेल्फ बने हैं माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। इसमें काफ़ी डस्ट इकट्ठे हो गए थे, तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग करें तो सबसे पहले जहाँ क्या सामान है हटा दें और उसे अच्छे से क्लीन कर लें ताकि वहाँ का डस्ट निकल जाए। और इसमें जो भी लाइनर मैंने बिछा के रखे हुए थे वे पूरी तरह से अच्छे हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसी को साफ़ करके मैं बिछा दूँगी। ये एक लेमिनेटेड पेपर है जिसकी वजह से ये अच्छे से साफ़ हो जाता है और जल्दी फटता भी नहीं है। तो जिस तरह का कैलेंडर का पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही है। इस कैबिनेट के जो लाइनर थे वो हमेशा स्लिप हो जाते थे कुछ इस तरह से, जो काफ़ी इरिटेट करते थे। तो इस बार मैंने सोचा कि इसे डबल साइड टेप से सिक्योर भी कर देती हूँ। इस कैबिनेट को बनवाते समय मैंने इसमें बीच में 2 कम हाइट वाले सेल्फ डलवाए हुए हैं, जिससे कम हाइट वाले जो भी स्लीपर्स होते हैं इजीली आ जाते हैं और ऊपर नीचे मैं शूज़ को रख सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। और अब बारी थी इन सभी शूज़ और स्लीपर्स को अच्छे से साफ़ करके कैबिनेट के अंदर रखने की। तो मैंने यहाँ इन सबको रखने से पहले थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर दिया है ताकि जो भी धूल मिट्टी इस पर लगी थी वो निकल जाए। कैबिनेट का टॉप वाला सेल्फ मैंने अपने बेटे के लिए डेडिकेटेड करके रखा है, जिसमें उसके स्कूल के शूज़ और उसके घर के स्लीपर रखे होते हैं। एक शूज़ पहनकर वो चला जाता है तो अपनी स्लीपर वहाँ पे रख देता है। इस तरह से उसे अपनी चीज़ों को फाइंड करने में दिक्कत नहीं होती है और मॉर्निंग टाइम में काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे रखने से उसके स्कूल वाले शूज़ किसी और के साथ मिक्स नहीं होते। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये शू कैबिनेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ मैं रेगुलर की यूज की चीज़ें रखती हूँ और दूसरी तरफ जो ओकेजनली यूज़ होते हैं उनको रखा है। इसे भी खाली करके अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी और लाइनर बिछाकर सभी सामान को सेट करूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ की क्या हालत हो गई है। हर चीज़ बाहर निकल गई है तो पूरी फैली हुई नज़र आ रही है। और इसी दौरान मुझे कुछ ऐसे सैंडल्स और शूज़ मिले जो अब नहीं पहन रही थी मैं, ख़राब हो चुके थे। तो उसे इसी टाइम मैं हटा दूंगी कि ये वाला टाइम सबसे अच्छा होता है डीक्लटरिंग करने का। और साथ ही कुछ खाली शू बॉक्स मिले जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिनमें से एक बॉक्स को मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है इमरजेंसी के लिए। बाकी बॉक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ के फ्लोर पे काफ़ी डस्ट आ गया था तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। शूज के साथ ही ब्रश और पॉलिश को भी इसी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इजीली मिल जाए।
थोड़ा सा डिक्लटरिंग और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग और शूज़ कैबिनेट हो गया नीट, क्लीन और हसल फ्री। दिवाली क्लीनिंग सिर्फ घर को चमकाने का काम नहीं बल्कि घर को एक नई एनर्जी देने का प्रोसेस भी है। ट्रैवलिंग के टाइम स्लीपर्स को पैक करने के लिए मैं यहीं पर कुछ पैकेट्स भी रखती हूँ, ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। और साथ ही एक दो बड़े कैरी बैग भी यहीं पे रख दिया है। शू कैबिनेट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने से ना सिर्फ ये नीट और क्लीन लग रहा है बल्कि अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी निकल आया है। अब अगर कभी गेस्ट आ जाएंगे तो उनके शूज़ भी इजीली इसी कैबिनेट में एडजस्ट किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, घर सुंदर भी लगता है और स्पेस भी स्मार्टली यूटिलाइज हो जाता है। अंदर से इस कैबिनेट को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब इसके टॉप को भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। इसके टॉप में मैंने फुल बॉडी टाइल्स लगवाया हुआ है जिससे यहाँ की क्लीनिंग आसान हो जाती है। तो इस तरह से मैंने अपने घर में दिवाली की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताया गया सभी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। मैं चाहती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको भी मोटिवेट करे इस दिवाली अपने घर की इग्नोर कॉर्नर में नई जान डालने के लिए। वैसे तो आज मैंने अपनी लिविंग रूम के 2 ड्रॉर्स को भी रीऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पर ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन अगर इसी वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि इस दिवाली क्लीनिंग को लेकर एक सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें मैं टाइम टू टाइम अपने घर की क्लीनिंग को आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं दिवाली में अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले अपने घर को क्लीन करने के लिए। तो इस सीरीज़ के पार्ट 1 वीडियो में मैंने अपने शू कैबिनेट को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया है और जल्द ही मैं इस वाले ड्रॉर का भी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडिया लेकर ज़रूर आऊँगी आपके पास। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो के एंड में मैं आपको अपने गार्डन के कुछ रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिखाती हूँ जो आज ही खिले हैं। और सच में इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बदौलत ही मैंने आज अपने घर के इस तरह के बोरिंग कॉर्नर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके भी काफ़ी एंजॉयमेंट फील कर रही हूँ। बस इसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ दिवाली क्लीनिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।